हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे फ़िलॉसफी से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो जिनका भी थर्ड सेमेस्टर में एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी तीनों में से किसी में से भी अगर आपका फ़िलॉसफी होगा तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो तीनों के लिए एक ही सिलेबस है, इसलिए ये तीनों पेपर के लिए काम आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जैसा कि कल एमडीसी का एग्ज़ाम है तो ये एमडीसी के लिए भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अगर आप इसको देख के जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो यही है, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। हालांकि एमजेसी और एमआईसी का एग्ज़ाम तो हो चुका होगा, तो ये एमडीसी के लिए ही काम आएगा अभी। तो चलिए एमडीसी को देखते हैं। और भी अगर दूसरा यूनिवर्सिटी के होंगे, अगर उनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, एमजेसी के लिए भी और एमआईसी के लिए भी और एमडीसी के लिए भी। तो अभी ब्रेवू यूनिवर्सिटी में तो एमजेसी और एमआईसी फ़िलॉसफी का एग्ज़ाम तो हो चुका है, अभी बचा हुआ है एमडीसी का। तो एमडीसी में ये काम देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन श्रुतिवादी दर्शन है? कौन श्रुतिवादी दर्शन है? तो ऑप्शन है इसमें अद्वैत वेदांत, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन। तो क्या होगा इसका? अद्वैत वेदांत होगा इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसमें जो 1 से 10 तक का प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, 23 से 27 वाला में पूछा गया था। तो इसमें 1 से 10 तक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो होगा वो सिलेबस से ही आपका डाला गया है, क्योंकि एग्जाम में आने का संभावना पूरा है। ठीक है, तो इनमें से कौन श्रुतिवादी दर्शन है? यानी कि श्रुतिवादी बोले तो आस्तिक दर्शन है। तो कौन है? अद्वैत वेदांत, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा ऑप्शन। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख मनुष्य को किस ओर ले जाता है? तो बुद्ध के अनुसार दुख मनुष्य को किस ओर ले जाता है? तो ये जो है दुख और पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। बुद्ध के अनुसार दुख मनुष्य को किस ओर ले जाता है? दुख और पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा ऑप्शन। अब तीसरा प्रश्न है, चार्वाक के अनुसार डैश ही एकमात्र सत्ता है। तो चार्वाक के अनुसार क्या है जो एकमात्र सत्ता है? चार्वाक के अनुसार क्या एकमात्र सत्ता है? तो ये है जड़, यानी कि पदार्थ। तो चार्वाक के अनुसार पदार्थ ही एकमात्र सत्ता है, यानी कि चार्वाक के अनुसार जड़ ही बोले तो पदार्थ ही एकमात्र सत्ता है। तो यानी 4 का ऑप्शन, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि डी। अब अगला प्रश्न है चौथा, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। ठीक है, कौन है? ऋषभ देव। ये 24वें तीर्थंकर है शायद। तो ये ऋषभ देव हो गए। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा 4 का। 5वां नंबर प्रश्न है, सांख्य सूत्र के लेखक है। सांख्य सूत्र के लेखक कौन है? तो सांख्य के लेखक है कपिल। ये MVVI है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, सांख्य सूत्र के लेखक कौन है? कपिल। ठीक है, कौन है? कपिल। 5 का 1 हो जाएगा, कपिल। 6ठा है, प्रकृति क्या है? तो प्रकृति क्या है? प्रकृति निष्क्रिय भी है और सक्रिय भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, निष्क्रिय और सक्रिय दोनों है प्रकृति। ठीक है, अब 7वां नंबर प्रश्न है, नियम के कितने प्रकार है? तो नियम के कितने प्रकार होते हैं? नियम के कुल 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, नियम के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। तो 7 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन मत का वास्तविकता सिद्धांत कहलाता है। जैन मत का वास्तविकता सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये अनेकांतवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? जैन मत का वास्तविक सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन 3। 9 नंबर प्रश्न है, क्षणिकवाद किससे संबंधित है? क्षणिकवाद किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो 9वां प्रश्न क्या है? क्षणिकवाद किससे संबंधित है? तो क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन से संबंधित है, यानी कि 9 का 2 हो जाएगा, बौद्ध दर्शन। ठीक है, 10वां प्रश्न है, अनात्मवाद। अनात्मवाद का अर्थ है, अनात्मवाद का क्या अर्थ होता है? तो अनात्मवाद का अर्थ होता है आत्मा के अभाव का सिद्धांत। आत्मा के अभाव का सिद्धांत, यानी कि 10 का 2 हो जाएगा। अनात्मवाद का अर्थ है आत्मा के अभाव का सिद्धांत। अब 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है मोक्ष की प्राप्ति। क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि 11 का 2 हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में आस्तिक किसे कहा जाता है? भारतीय दर्शन में आस्तिक किसे कहा जाता है? तो भारतीय दर्शन में जो है आस्तिक, जो वेदों को प्रमाण माने उसको आस्तिक माना जाता है, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता है उसको क्या माना जाता है? उसको नास्तिक माना जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है इससे, कि भारतीय दर्शन में नास्तिक किसे कहा जाता है? तो भारतीय दर्शन में नास्तिक किसे कहा जाता है? जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता है। और आस्तिक किसे कहा जाता है भारतीय दर्शन में? तो भारतीय दर्शन में आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों को प्रमाण मानता है, यानी कि वेद को सही मानता है। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर है, चरवाक दर्शन किस प्रमाण को मान्यता देता है? तो चरवाक दर्शन किस प्रमाण को मान्यता देता है? तो ये प्रत्यक्ष को मान्यता देता है, प्रत्यक्ष को। ठीक है, चरवाक दर्शन प्रत्यक्ष को मान्यता देता है। अब 14 नंबर प्रश्न है, चरवाक दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? अब चरवाक दर्शन के अनुसार आत्मा जो है क्या है? चरवाक दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? शरीर ही आत्मा है। चरवाक दर्शन का ये मानना है कि हमारा शरीर ही आत्मा है। ठीक है, 14 का 3 हो जाएगा। 15 नंबर है, चरवाक दर्शन का नैतिक आदर्श क्या है? चरवाक दर्शन का नैतिक आदर्श क्या है? तो चरवाक दर्शन का नैतिक आदर्श है भोगवाद। क्या है? भोगवाद, यानी कि 15 का 2 हो जाएगा, भोगवाद। 16 नंबर है, बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या है? तो बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या है? दुख। प्रथम आर्य सत्य, इन्होंने कितने आर्य सत्य दिए थे बुद्ध ने? तो कुल 4 आर्य सत्य दिए थे, जिनमें से पहला आर्य सत्य क्या था? दुख। क्या था? दुख, यानी कि 16 का 1 हो जाएगा, दुख। 17 नंबर है, बौद्ध दर्शन में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण है तृष्णा। ठीक है, तृष्णा। 17 का 2 हो जाएगा। 18 नंबर है, बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ है। तो बौद्ध दर्शन में निर्वाण का क्या अर्थ होता है? 18 नंबर प्रश्न है, तो बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ होता है तृष्णा का अंत होना। ठीक, क्या है? तृष्णा का अंत, तृष्णा का अंत। 18 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, और 19 नंबर है, अष्टांगिक मार्ग किस दर्शन से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग जो है किस दर्शन से संबंधित है? तो ये बौद्ध दर्शन में आता है। तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। 19 का ऑप्शन 3। 20 नंबर है, जैन दर्शन में जीव का मुख्य गुण क्या है? तो जैन दर्शन में जीव का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? क्या है? चेतना। क्या होना चाहिए? चेतना। 20 का 1 हो जाएगा, चेतना। अगला है 21 नंबर, जैन दर्शन के अनुसार बंधन का कारण क्या है? जैन दर्शन के अनुसार बंधन का क्या कारण है? तो बंधन का कारण है कर्म। क्या है? कर्म। 22 नंबर है, जैन दर्शन में मोक्ष का साधन क्या है? जैन दर्शन में मोक्ष का साधन क्या है? तो जैन दर्शन में मोक्ष का साधन है तप एवं सम्यक आचरण। तप एवं सम्यक आचरण, यानी कि 22 का 1 हो जाएगा। 23 नंबर है, अनेकांतवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? तो अनेकांतवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, अनेकांतवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? तो जैन दर्शन का, यानी कि 23 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर है, अस्याद्वाद। अस्याद्वाद का संबंध किससे है? तो अस्याद्वाद का संबंध है सापेक्ष सत्य से। 24 का हो जाएगा आपका, 24 का 2, सापेक्ष सत्य। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। गौतम बोले तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। 25 का 2। 26 नंबर है, न्याय दर्शन में परमाणु की संख्या कितनी है? तो न्याय दर्शन में परमाणु की संख्या कितनी है? तो इसमें परमाणु की संख्या 4 है। 4 परमाणु की संख्या है न्याय दर्शन में, जिसके प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध। 27 नंबर है, न्याय दर्शन में उपनाम का अर्थ है। उपनाम का अर्थ क्या होता है न्याय दर्शन में? तो उपनाम का अर्थ होता है तुलना द्वारा ज्ञान। ठीक है, तुलना द्वारा ज्ञान। 27 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, तुलना द्वारा ज्ञान। 27 नंबर। 28 नंबर है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कन्नाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कन्नाद, यानी कि 28 का 1। 29 नंबर है, वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या 7 मानी गई है। ठीक है, 29 का 3 हो जाएगा। 30 नंबर है, वैशेषिक दर्शन में द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? वैशेषिक दर्शन में द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो द्रव्य जो है 9 प्रकार के होते हैं। 30 का 3 हो जाएगा। 31 नंबर है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। ये जितने भी प्रवर्तक हैं ना, इसको याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। ठीक है, 32 नंबर है, सांख्य दर्शन कितने तत्वों को मानता है? सांख्य दर्शन कितने तत्वों को मानता है? तो ये कुल 25 तत्वों को मानता है। 32 का 3। 33 नंबर है, सांख्य दर्शन में पुरुष कैसा है? तो सांख्य दर्शन में पुरुष कैसा है? निष्क्रिय चेतन।
निष्क्रिय चेतन। 33 का 2। 34 नंबर है सांख्य दर्शन में प्रकृति कैसी है, तो सांख्य दर्शन में प्रकृति कैसी है, जड़ एवं सक्रिय है। 34 का 1 हो जाएगा। 35 नंबर है प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं। पहला है सत्व, दूसरा है रजस और तीसरा है तमस। ठीक है, तो 35 का 2 हो जाएगा। 36 नंबर है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि पतंजलि। कौन है, महर्षि पतंजलि। इसमें सिर्फ पतंजलि लिखा हुआ है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, बोले तो महर्षि पतंजलि इनका पूरा नाम है। अगला है 37 नंबर योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध 37 का 2। 38 नंबर अष्टांग योग में प्रथम अंग कौन सा है, तो अष्टांग योग में प्रथम अंग यम है। प्रथम अंग क्या है अष्टांग योग में, यम। ठीक है, 38 का 2। 39 नंबर योग दर्शन में नियमों की संख्या कितनी है, तो योग दर्शन में नियमों की संख्या कितनी है, तो नियमों की संख्या 5 है। 39 का 2, 5 हो जाएगा। नियमों की संख्या योग दर्शन में 5 है। 40 नंबर है अहिंसा किसका अंग है, तो अहिंसा यम का अंग है। अहिंसा किसका अंग है सॉरी, अहिंसा किसका अंग है, तो यम का अंग है। ठीक है, अंग मतलब हिस्सा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो बादरायण। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो बादरायण है। 41 का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है ये पूरा का पूरा आया था क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 42 नंबर है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछ जाता है, तो 42 नंबर है अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य। कौन है, तो शंकराचार्य है। ठीक है, शंकराचार्य। 42 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, शंकराचार्य। 43 नंबर है शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा कैसा है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा कैसा है, निर्गुण है। ठीक है, कैसा है, निर्गुण है। 44 नंबर है अद्वैत वेदांत में जगत को क्या माना जाता है, तो अद्वैत वेदांत में जगत को मिथ्या माना जाता है। क्या माना जाता है, मिथ्या माना जाता है। ठीक है, 45 नंबर है रामानुज के दर्शन को क्या कहा जाता है। रामानुज के दर्शन को क्या कहा जाता है, विशिष्टाद्वैत। क्या कहा जाता है, विशिष्टाद्वैत, यानी कि 45 का 2। 46 नंबर है रामानुज के अनुसार ब्रह्मा कैसा है, तो रामानुज के अनुसार ब्रह्मा कैसा है, तो ब्रह्मा सगुण है रामानुज के अनुसार। 46 का 2। 47 नंबर है विशिष्ट द्वैत में जीव और जगत को क्या माना जाता है। विशिष्ट द्वैत में जीव और जगत को क्या माना गया है, तो इसमें ब्रह्मा का शरीर माना गया है। विशिष्ट द्वैत में जीव और जगत को ब्रह्मा का शरीर माना गया है। 47 का 2। 48 नंबर है भारतीय दर्शन में मोक्ष का अर्थ है, तो भारतीय दर्शन में मोक्ष का क्या अर्थ है, जन्म मरण से मुक्ति। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है भारतीय दर्शन में, जन्म मरण से मुक्ति। ठीक है, 48 का 2। 49 नंबर है चार्वाक दर्शन किसे स्वीकार करता है। चार्वाक दर्शन किसे स्वीकार करता है, तो चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, यानी कि चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म को मान्यता देता है, मानता है। ठीक है, तो 49 का 3। 50 नंबर है बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का अर्थ है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है आत्मा का निषेध। 50 का 2 हो जाएगा। 51 नंबर है जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को क्या कहा जाता है, तो इसी को त्रिरत्न है। तो जैन दर्शन में त्रिरत्न है, कौन कौन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में यही त्रिरत्न है। ठीक है, 52 नंबर है न्याय दर्शन में अनुमान के कितने प्रकार है, तो न्याय दर्शन में अनुमान के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि 52 का 2 हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि न्याय दर्शन में अनुमान के कितने प्रकार है, 3। ठीक है, अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया, तो वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन कन्नाद ने किया, कन्नाद ने। ठीक है, 54 नंबर सांख्य दर्शन में मुक्ति का साधन क्या है, तो सांख्य दर्शन में मुक्ति का साधन क्या है, तो सांख्य दर्शन में मुक्ति का साधन है ज्ञान। 54 का 1। 55 नंबर है योग दर्शन में समाधि किसका अंतिम चरण है, तो समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण है योग दर्शन में। ठीक है, 51 का 1। 52 वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ है ब्रह्मा सूत्र। 56 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 57 अद्वैत वेदांत में जीव और ब्रह्मा का संबंध क्या है। अद्वैत वेदांत में जीव और ब्रह्मा का क्या संबंध है, तो अभिन्न संबंध है। ठीक है, 58 नंबर है रामानुज के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है। रामानुज के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है, तो मोक्ष का साधन है भक्ति, रामानुज के अनुसार। ठीक है,
59 नंबर है, भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत का संबंध किससे है? तो भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत का संबंध किससे है? नैतिक उत्तरदायित्व से है। ठीक है, 59 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब 60 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है, भारतीय दर्शन में माया की अवधारणा मुख्यतः किस दर्शन से संबंधित है? तो भारतीय दर्शन में माया की अवधारणा मुख्यतः किस दर्शन से संबंधित है? तो ये अद्वैत वेदांत से संबंधित है। तो ये था आपका VVI ऑब्जेक्टिव फिलोसफी यूजी 3rd सेमेस्टर के लिए, MJC, MIC और MDC तीनों के लिए है ये। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।